नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। लाखों करोड़ के एमओयू साइन करने वाले इन्वेस्टर्स यदि खाने की प्लेट के लिए और खाने के लिए लड़ पड़े, छीना झपटी हो जाए, प्लेट की लूट मच जाए, खाना मिले ना, उसके लिए मारपीट जैसी स्थितियां निर्मित हो जाएं, धक्का मुक्की शुरू हो जाए, इसे आप क्या कहेंगे? सोचिए जरा। मध्य प्रदेश के भोपाल में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई, उसमें कुछ ऐसा ही नजारा रहा जो पूरे देश में छा गया। वहां का जब से वीडियो वायरल हुआ, तरह तरह की बातचीत शुरू हो गई और हर कोई बड़े संदेह की नजरों से देखने लगा कि आखिर ये किस तरह के इन्वेस्टर्स हैं। खाने के लिए लड़ने लगे, प्लेट के लिए लड़ने लगे, खाने के लिए आपस में छीना झपटी शुरू कर दी। और जब इस तरह का वीडियो वायरल हुआ तो स्वाभाविक है राजनीति भी चरम पर पहुंच गई। विपक्ष को बैठे बैठाए बढ़िया मौका मिल गया, मुद्दा मिल गया और विपक्ष ने अपना मुद्दा भजाना शुरू कर दिया। दरअसल वहां पर जो खाने का अरेंजमेंट किया गया था, ऐसा लगता है कि संख्या ज्यादा हो गई लोगों की, इसी वजह से वहां अफरा तफरी का माहौल मच गया। आप देखिए वीडियो में खाने की प्लेट के लिए किस तरह से भीड़ टूट पड़ी है, किस तरह से छीना झपटी हो रही है और खचाखच भर गया है वो पूरा प्रोमाइसेस। देखिए आप, पहले वीडियो देखिए आप। वीडियो करने में इंट्रोडक्शन नहीं है भाई। ये तुम्हारे ये इनको खाने को कभी नहीं मिलता, इनकी तरफ फोकस करो बेचारे। हाँ जाओ जाओ जाओ। स्थिति ये रही कि किसी को खाना मिला, किसी को नहीं, किसी के हाथ में प्लेट लगी, किसी को नहीं। कुछ नाराज रहे तो कुछ खुश रहे और कुछ लोग कमियां बताते रहे कि देखिए साहब ये हो रहा है। इस इन्वेस्टर समिट में करीब 30 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। सोचिए आप, बड़े बड़े उद्योगपति इस इन्वेस्टर्स मीट में आए थे। 30 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए और करीब 20 से 21 लाख नौजवानों को नौकरी देने का यहां पर निर्णय भी हुआ, एक पॉलिसी तैयार हुई। लेकिन चूंकि जिस तरह की छीना झपटी खाने को लेकर, प्लेट को लेकर मची, इससे जो विपक्षी पार्टी है, खासतौर पर कांग्रेस, वो बहुत ज्यादा उद्वेलित हो गई और मुखर हो गई। उसने अपने आरोपों की झड़ी लगा दी। सुनिए कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता क्या हमला बोल रहे हैं। नहीं, देखिए, जिस तरह से ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के नाम पर करोड़ों अरबों रुपया खर्चा किया गया, भोपाल की बनी बनाई सड़कों पर लीपापोती करके, मेकअप करके पूरे भोपाल को सजाया और संवारा गया, पर जब व्यवस्थाओं की बात आई, इन्वेस्टर्स जब वहां पहुंचे तो उन्हें ढंग से खाना भी नहीं खिला पाई। जिस तरह से वीडियो आ रहे हैं, मैं समझता हूं बहुत शर्मनाक है। मध्य प्रदेश शासन के ऊपर एक, मैं समझता हूं, काला धब्बा लग गया है। वो मध्य प्रदेश की जो मेहमान नवाजी है, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया है कि हम अपने मेहमानों को ठीक से, ढंग से खाना भी नहीं खिला पाए। जिस तरह से वहाँ प्लेटें लुट रही हैं खाने के लिए, जिस तरह से मारामारी पड़ी हुई है, जिस तरह से वहाँ लोगों को अंदर जाने के लिए मशक्क़त करनी पड़ रही है, जिस तरह लोगों को पार्किंग से 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर गाड़ियां खड़ी करवाई गई और इन्वेस्टर्स जो कि वहाँ पे इन्वेस्ट करने आए थे, उनको पैदल चल के अपनी गाड़ियों तक पहुँचना पड़ा। कोई रास्ता बताने वाला नहीं। तो मैं समझता हूँ इस तरह का जो अव्यवस्था थी, उसने इन्वेस्टर्स को यहाँ से निराश ही किया है और वो अब कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे ये तो बस आने वाला वक्त ही बताएगा। कांग्रेस मुखर हुई, आक्रामक हुई, तो भाजपा भला कैसे शांत रहती। तो भाजपा के नेता भी आगे आए और उन्होंने हमले का जवाब हमले से दिया और वो वास्तविकता बताई जो वास्तव में सच्चाई है। सुनिए भाजपा नेता का ये बयान।
इस तरह से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भोपाल में बड़े बड़े उद्योगपति, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आए। 30 लाख करोड़ से ज़्यादा के निवेश के एमओयू साइन हुए। 21 लाख नौजवानों के रोजगार सृजित होने की व्यवस्था इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से हुई। ऐसे में कांग्रेस जैसी पार्टियां केवल प्रदेश को बदनाम करने के लिए इस तरह के वीडियो डाल रहे हैं और केवल ये कांग्रेस का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है। ये नकारा और निकम्मी राजनीति है और वीडियो में किसी तरह के कोई उद्योगपति हो, कोई ऐसे आमंत्रित व्यक्ति दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी का फैलाया हुआ झूठ है जो प्रदेश की तरक्की से परेशान है। इन्हें पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि प्रदेश में निवेश हो रहा है। तो ये वीडियो सर जीआईएस का है या नहीं? देखिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया, जीआईएस में कहीं कोई अव्यवस्था नहीं थी। सभी उद्योगपति और जितने भी आमंत्रित लोग थे वो व्यवस्थाओं से प्रसन्न होकर गए। ये केवल और केवल बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। खाने को लेकर कितनी भी छीना झपटी मची हो, प्लेट को लेकर किसी भी तरह का वीडियो वायरल हुआ हो, लेकिन सच्चाई तो यह है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इस प्रदेश के लिए विकास की बहुत बड़ी आधारशिला है। और जिस तरह से 30 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं, उससे उम्मीद की जा सकती है कि बहुत से इन्वेस्टर्स इस मध्य प्रदेश में विकास के पंख लगाने में महती भूमिका अदा करेंगे। और जब तक इन्वेस्टर्स निवेश नहीं करेंगे, और इन्वेस्टर्स निवेश तभी करेंगे जब इस तरह की इन्वेस्टर्स समिट होगी, तो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के जो प्रयास हैं और प्रधानमंत्री मोदी के जो प्रयास हैं, वो निश्चित तौर पर इस मध्य प्रदेश की धरा को विकास के पथ पर ले जाने के लिए अग्रसर है। और न केवल मध्य प्रदेश, इन्वेस्टरों के आने से पूरे देश की दशा और दिशा भी बदलने की पूरी उम्मीद है। और यही वजह है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित की गई थी। अब इतने बड़े आयोजन में यदि किसी तरह की हल्की फुल्की थोड़ी बहुत चूक हो जाती है तो उसे इशू नहीं बनाना चाहिए। लेकिन जो विपक्ष है उसका काम ही है विरोध करना, उसका काम ही है खामी निकालना, उसका काम ही है गलती निकालना, और गलती निकालकर हमला करना, अपनी राजनीति चमकाना, अपनी नेतागिरी चमकाना। लेकिन इस सब से मध्य प्रदेश सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सरकार का जो लक्ष्य है वो अपने प्रदेश के विकास का है और जिसके लिए उसके प्रयास निरंतर चल रहे हैं।